TNN TV के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हजारगंजी फ्रूट मार्केट में धमाका, 16 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। इस्लाम अमन व अमान से रहने का दर्ज देता है, इमाम काबा। भारत ने अगर हमारे अज़म को चैलेंज किया तो जवाब वही होगा जो 27 फरवरी को था, तर्जुमान दफ्तर खारजा। मुल्क में भारतीय चैनल दिखाने की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे, चेयरमैन पैमरा। वर्ल्ड कप जीतकर ट्रॉफी को पाकिस्तान लाएंगे सरफराज अहमद। टोरंटो में मौसम गर्म रहने का इम्कान। लिबरल्स ने ट्रूडो और विल्सन रिबोल्ड के खिलाफ तहकीकात की, ओपोजिशन की कोशिश नाकाम बना दी। ओंटारियो की हुकूमत ने अपना पहला बजट पेश कर दिया। सूबाई हुकूमती पॉलिसी में तब्दीली के बाद ओंटारियो के स्कूल बोर्ड मुतासिर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कोयटा में हजारगंजी फ्रूट मार्केट में धमाके के नतीजे में 16 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए। जख्मियों को बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। में हजारगंजी फ्रूट मार्केट में धमाके के नतीजे में 16 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए। जख्मियों को बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है। कोयटा के इलाका हजारगंजी की फ्रूट मार्केट में धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में 16 अफराद जाँ बहक जबकि 30 से ज्यादा जख्मी हुए। जाए वकुआ पर रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं और जख्मियों को बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है। धमाके के बाद पुलिस, रेस्क्यू टीमें और बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच गया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है और शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है। पुलिस का कहना है कि धमाके की नौयत मालूम की जा रही है। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए DIG कोयटा अब्दुल रज़ाक चीमा का कहना था कि धमाके में हजारा कम्युनिटी को निशाना बनाने की कोशिश की गई। धमाका खेज मवाद आलुओं में रखा गया था। जाँ बहक अफराद में सिक्योरिटी अहलकार भी शामिल हैं, जबकि 8 जाँ बहक अफराद का ताल्लुक हजारा कम्युनिटी से है। आलुओं की बोरियां जो हैं उनके अंदर ही कोई ID छुपी हुई थी। अब ये रिमोट थी या टाइम थी, इसके बारे में हमें एक्सपर्ट जो है वो अभी क्राइम सीन देख रहे हैं। CTD के भी लोग आए हुए हैं और हमारे बम डिस्पोजल स्पेशल ब्रांच के भी हैं और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की भी क्राइम सीन यूनिट मौजूद है। वो जैसे हमें उसकी ओपिनियन देंगे तो वो देखेंगे। अभी हमारी तवज्जो जो ज़ख्मी हैं उनकी तरफ है। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी सारों में है। गवर्नमेंट की तरफ से हमने भी कर दिया। जो हज़ारा लोग महफूज थे उनको हमने वापस पहुंचाने का बंदोबस्त भी कर दिया, वो भी कर दिया। जो शहादतें हुई हैं तकरीबन जो अभी तक का मेरा फिगर है वो 16 का है, जिसमें 8 लोग जो हैं वो हज़ारा बरादरी के हैं, 7 दूसरे लोग हैं यहाँ काम करने वाले जो इर्द गिर्द थे। 1 FC की शहादत है और इसके अलावा 30 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों में भी 4 लोग FC के ज़ख्मी हैं और बाकी हज़ारा के अलावा मुख्तलिफ और लोग भी ज़ख्मी हैं, जिनकी वैसे तफसील है हमारे पास, लेकिन वो काफ़ी कोई किस बरादरी का कोई। इमाम काबा डॉक्टर शेख अब्दुल्ला एवादुल जहनी ने खुतबा देते हुए कहा कि इस्लाम अमन व अमान से रहने का दर्स देता है। इस्लाम अखुवत और भाईचारे का नाम है, जबकि खुतबे के बाद नमाज जुमा की अमामत की और पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
امام کعبہ ڈاکٹر شیخ عبداللہ عواد الجہنی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا، اسلام امن و امان سے رہنے کا درس دیتا ہے، اسلام اخوت اور بھائی چارے کا نام ہے، جبکہ خطبے کے بعد نماز جمعہ کی امامت کی اور پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی۔ تفصیلات کے مطابق امام کعبہ ڈاکٹر شیخ عبداللہ عواد الجہنی نے فیصل مسجد میں نماز جمعہ کا خطبہ دیا اور نماز پڑھائی۔ نماز جمعہ کے خطبے میں کہا، اسلام امن و امان سے رہنے کا درس دیتا ہے، اسلام اخوت اور بھائی چارے کا نام ہے۔ اس موقع پر فیصل مسجد میں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ یاد رہے گزشتہ روز امام کعبہ ڈاکٹر شیخ عبداللہ عواد الجہنی 5 روزہ دورے پر سعودی عرب سے پاکستان پہنچے تھے، جہاں وزارت مذہبی امور اور سعودی سفارت خانے کے حکام نے امام کعبہ کا استقبال کیا۔ امام کعبہ 11 سے 17 اپریل تک پاکستان میں قیام کریں گے اور قیام کے دوران وزیر اعظم عمران خان، صدر پاکستان اور آرمی چیف سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ علماء اور اسکالر سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ خیال رہے شیخ عبداللہ عواد الجہنی نے 2005 میں مسجد الحرام میں تراویح کا آغاز کیا اور جولائی 2007 میں گرینڈ مسجد کے امام مقرر ہوئے۔ اس سے قبل مسجد نبوی میں بھی فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ بات کریں گے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا ہے کہ کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ حریت رہنماؤں سمیت کشمیریوں پر بھارتی تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ عالمی برادری کشمیریوں پر بھارتی مظالم رکوانے میں کردار ادا کرے۔ پاکستان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا حصہ نہیں ہوگا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا ہے کہ پاکستان دوحہ میں امریکہ طالبان مذاکرات کا حصہ نہیں ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا ہے کہ کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ حریت رہنماؤں سمیت کشمیریوں پر بھارتی تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ عالمی برادری کشمیریوں پر بھارتی مظالم رکوانے میں کردار ادا کرے۔ پلوامہ واقعے پر بھارتی ہائی کمیشن کو مزید سوالات کا ایک سیٹ دیا گیا ہے۔ امید ہے بھارت واقعے سے متعلق ان سوالات کا جلد جواب دے گا۔ بھارتی حملوں کی ٹھوس انٹیلیجنس رپورٹ تھی، اسی لیے وزیر خارجہ نے اس کا ذکر کیا۔ Jammu and Kashmir, where Indian atrocities against innocent Kashmiris have intensified. Indian occupation forces during the so-called a further set of questions regarding the Pulwama incident has been handed over to the Indian High Commission today. We await the Indian response to the questions in this regard shared with them earlier. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ مذاکرات چاہتا ہے، لیکن ان مذاکرات کو پاکستان کی کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے۔ پاکستان کشیدگی نہیں چاہتا، لیکن جارحیت کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ بھارت نے اگر ہمارے عزم کو چیلنج کیا تو جواب وہی ہوگا جو 27 فروری کو تھا۔ کرتارپور جو ہے وہ سیپریٹ ہے، 16 کی میٹنگ سیپریٹ ہے۔ اگر کوئی تھریٹ آئے گی اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ کرتارپور کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے 27 تاریخ کو کیا گیا۔ ہمارا مشورہ، ہمارا ریزولو اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کو اوائڈ کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ اگر ہمارے ریزولو کو ٹیسٹ کیا گیا اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو 27 کو ہوا۔ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا کہ انٹرا افغان مذاکرات کا دوسرا دور بھی ماسکو میں ہو رہا ہے۔ پاکستان افغان مفاہمتی عمل کا حامی ہے۔ پاکستان مستقبل میں بھی مفاہمتی عمل کی حمایت جاری رکھے گا، لیکن پاکستان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا حصہ نہیں ہوگا۔ جی، پاکستان will not be a part of the next round of talks between US and Taliban in Doha in April. There will also be an intra-Afghan dialogue in Doha on 14th-15th April 2018, organized by Russia. The 19th. The first such meeting was held in Moscow in February this year. Pakistan has supported the peace talks in the past and will continue playing its facilitating role for durable peace in Afghanistan. کچھ بات کریں گے چیئرمین پیمرا محمد سلیم بیگ کا کہنا ہے کہ ملک میں بھارتی چینلز دکھانے کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے۔ جو کیبل آپریٹرز بھارتی چینل دکھائیں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پاکستانی ڈی ٹی ایچ دسمبر تک مارکیٹ میں آ جائے گا۔
मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग का कहना है कि मुल्क में भारतीय चैनल दिखाने की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। जो केबल ऑपरेटर्स भारतीय चैनल दिखाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तानी DTH दिसंबर तक मार्केट में आ जाएगा। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, केबल ऑपरेटर्स के साथ हर किस्म का ताउन करेंगे। केबल ऑपरेटर्स भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। हम केबल ऑपरेटर्स के कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं। चेयरमैन पैमरा का कहना था कि मुल्क में भारतीय टीवी चैनल दिखाने की इजाजत नहीं, भारतीय चैनल दिखाने की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। केबल ऑपरेटर्स पाकिस्तानी चैनल्स को आगे लेकर आएं। मोहम्मद सलीम बेग ने कहा, केबल एसोसिएशन ने आखिरी बार सब्सक्रिप्शन फीस में कमी का मुतालबा किया था। केबल ऑपरेटर्स की सालाना फीस में कमी कर दी है। सालाना फीस 24 रुपए से कम करके 12 रुपए कर दी गई है। उनका कहना था कि नवंबर तक पाकिस्तानी DTH लॉन्च हो जाएगा और दिसंबर तक मार्केट में आ जाएगा। जो केबल ऑपरेटर्स भारतीय चैनल दिखाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। केबल ऑपरेटर से दरख्वास्त है कि हमसे ताउन करें, हम आपसे करेंगे। मेरी आपसे ये मैं मुख्तसर सी बात करूंगा, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप जो है पाकिस्तानी चैनल्स को ज़्यादा उसे लेके आए। हमने जो इलीगल चैनल है उसकी हम किसी सूरत में इजाज़त नहीं देंगे। खासकर इंडियन चैनल जो कुछ इस पर अगर कोई करेंगे इस तरीके से तो उस पर एक्शन जो है ना सख्त होगा। हम आपका बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं और जब पाकिस्तानी DTH आएगा, होपफुली पाकिस्तानी DTH इस साल नवंबर तक लॉन्च हो जाएगा। होपफुली हमारे आगे पीछे दो तीन TV DTH लॉन्च होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि वो जो बिज़नेस जनरेट करेगा जिसमें जो TV चैनल आएंगे उसका कंज्यूमर से लेकर केबल ऑपरेटर, दूसरे जो हमारे ताजर भाई, उन्हें सबको इस सिलसिले में फायदा होगा। खेल के मैदान से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा है कि वर्ल्ड कप की भरपूर तैयारी है, अच्छा परफॉर्म करेंगे। वर्ल्ड कप में सब टीमें मजबूत हैं, किसी को कमजोर तस्वुर नहीं कर सकते। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा है कि वर्ल्ड कप की भरपूर तैयारी है, अच्छा परफॉर्म करेंगे। वर्ल्ड कप में सब टीमें मजबूत हैं, किसी को कमजोर तस्वुर नहीं कर सकते। तफसीलात के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान में मौजूद है। लोग आएं और ट्रॉफी के साथ सेल्फियां बनवाएं। इंशाअल्लाह वर्ल्ड कप जीतकर ट्रॉफी को वापस पाकिस्तान ही लाया जाएगा। सरफराज अहमद ने कहा कि पाक भारत मैच होने या न होने से मुतालिक कुछ नहीं कहूँगा, कोशिश करेंगे ज्यादा खिलाड़ी लेकर जाएं। वर्ल्ड कप के मैचेस से पहले प्रैक्टिस मैचेस हैं, खामियां दूर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त जो है वो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और इसमें जो बड़ा अहम किरदार है, और मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं गोल वोटलों की पूरी टीम मैनेजमेंट को कि वो पहली बार जो है ऑफिशियल मीडिया पार्टनर बने हैं ICC ट्रॉफी के। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि ये ट्रॉफी जो है पाकिस्तान लाई गई है। इससे पहले भी आई है, लेकिन ये कि जैसा कि इनका मोटिव है कि इसको नेशनल इवेंट बनाया जाए और लोगों के बीच में लेके जाया जाए। और इन्होंने मुझे बताया कि एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम जो है ये कराची में ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जो कि मोइन खान के एकेडमी में करवाया जाएगा, जहाँ पे पाकिस्तान के नामवर सिंगर जो हैं वो इस इवेंट में शिरकत करेंगे। तो ऑब्वियसली मैं लोगों से कहूँगा कि जाएं और जिसको मौका मिलता है वो इस ट्रॉफी के साथ ज़रूर पिक्चर ले और दुआ करें कि ये ट्रॉफी जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान वापस आए। सरफराज अहमद ने कहा कि सिलेक्शन कमेटी, कोच और कप्तान एक पेज पर हैं। वर्ल्ड कप स्क्वाड में ज्यादा तब्दीली नहीं होगी। जल्द कोच और सेलेक्टर से स्क्वाड पर मुशावरत होगी। याद रहे कि वर्ल्ड कप 2019 का आगाज 30 मई से होगा और इवेंट का इफ्तिताही मैच मेजबान इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। देखिए प्लेयर है सामने, ऑब्वियसली ये काम जो है सिलेक्शन कमेटी का है, वो बजाय बड़े गौर से वो टूर्नामेंट देख रही है। तो जो भी लड़का उनको समझ में आएगा जरूर उसको फिटनेस टेस्ट में बुलाएंगे। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।